गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सुन पा रहे हो? यस। शुरू करें? चलो। तो कल हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, हम लोग किडनी पढ़ने वाले थे। ह्यूमन की किडनी, है ना? राम जानकी वाले बच्चों, बोलेगा कोई? हाँ या ना? यस सर। तो किडनी के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था। कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की और कत्थई भूरे रंग की, है ना? पड़ी कहां पर होगी? तो हमने तो बताया था कि ये ह्यूमन की बॉडी है। ये उसका मान लो चेस्ट वाला एरिया है। कौन सा एरिया? सही चेस्ट। है। हाँ, चेस्ट मतलब रिप्स वाला, है ना? छाती वाला एरिया, है ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो पेट वाला एरिया है उदरीय गुहा में स्थित होगी। कौन सी गुहा में स्थित होगी बेटा? उदरीय गुहा में, है ना? इसके बाद बात करते हैं हम कि अच्छा, किडनी मान लो हमने निकाल ली यहाँ से, है ना? तो एक किडनी का वजन कितना होता है? अगर हम बात करेंगे किसी मेल की, मेल मतलब किसी पुरुष की बात करेंगे, तो पुरुष में उसका वजन कितना होता है? 130 से लेकर के 160 ग्राम तक। वहीं पर अगर हम बात करें किसी स्त्री की या फिर किसी फीमेल की, तो उसमें 110 से लेकर के 150 ग्राम तक होता है ना? ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है। फिर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसकी संरचना की बात करेंगे। तो संरचना में जैसा कि हमें मालूम है कि दो प्रकार की संरचनाएं देखनी पड़ती हैं। एक तो उसकी बाहरी संरचना और दूसरी उसकी आंतरिक संरचना। तो बाहर से हमें आंतरिक, हाँ, बाहर से हमें देखने पर क्या दिखाई देता है भैया? सेम के बीज के आकार की होती है और कत्थई भूरे रंग की होगी। और उसमें दो सतह पाई जाती हैं। जैसे कि किसी बीज की बात करेंगे तो एक हिस्सा उसका कैसा होता है? थोड़ा सा दबा हुआ, है ना? तो दबे हुए हिस्से को हम लोग क्या बुलाते हैं? अवतल। और एक हिस्सा कैसा होगा बच्चों? उसका उभरा हुआ। इस उभरे हुए हिस्से को हम लोग क्या बुलाते हैं? उत्तल। ये बात समझ में आई? इसके बाद हम लोगों ने कल ये भी देख लिया था कि एक इसमें ब्लड ले करके जाती है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? महाशिरा। और एक ब्लड ले करके आती है ना? ले करके जाती है, इसको हम लोग बुलाते हैं धमनी। महाधमनी। ये धमनी थी और ये महाशिरा हो जाएगा। क्लियर? यस हाँ, सर। ठीक है। फिर हम लोगों को पढ़ना है इसकी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में हम क्या करेंगे? किडनी को ऐसे काट देंगे। काट दिया बीच से। और जब हम किडनी को इस तरह से काट कट कर देते हैं तो हमें उसके भीतर तीन श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। एक तुम्हारा होता है वल्कुट वाला रीजन, और उसके थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो मेड्यूला, और अंदर जाएंगे तो श्रोणी। ठीक है? कितने हो जाएंगे बच्चे? तीन। कितने देखने को मिलेंगे? तीन देखने को मिलेंगे। और जो तुम्हारा मेड्यूला वाला रीजन है, इसी मेड्यूला वाले रीजन में तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे? नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? नेफ्रॉन्स। है ना? यस सर। अब जो ये मेड्यूला वाला रीजन है ना, इस रीजन में तुम्हें ये संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, है ना? क्या सर? ये जो रीजन है मेड्यूला वाला, इसमें तुम्हें ये संरचनाएं देखने को मिल रही ना, 5 से 8 त्रिभुजाकार संरचनाएं। ये त्रिकोण वाली संरचनाएं दिख रही हैं, है ना? इन्हीं संरचनाओं से होता हुआ नेफ्रॉन वल्कुट रीजन तक फैला रहता है। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो अब बात आती है कि हमने इस किडनी से क्या किया? जो इस किडनी में छन्नी लगी हुआ करती थी, है ना, इस छन्नी को हम लोग अलग करेंगे। इस छन्नी को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? नेफ्रॉन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फ्रॉन। क्या बुलाते हैं? नेफ्रॉन।
तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेफ्रॉन की संरचना। क्या देखने वाले बच्चों? तो नेफ्रॉन की संरचना की बात करेंगे। बना लेते हैं हम लोग, है ना? मेरे साथ तुम लोग भी बना लोगे इसी बहाने। दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, जल्दी से ये संरचना बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बना लिया? यस सर। पहले हम लोग इसका थोड़ा सा नामकरण देख लेते हैं, है ना, कि कहां पर किसको क्या बुलाया जाता है ना बच्चों? चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। वुमेन कैप्सूल की बात करेंगे। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुमको, कौन सा? ये जो व्हाइट वाला है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, और यहां से लेकर के यहां। क्या कहते हैं सर? इस वाले, ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर ना, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने ड्रॉ किया था, ये वाला स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बुलाते हैं वुमेन कैप्सूल। क्या बुलाते हैं बच्चों? सूल। वुमेन कैप्सूल। पूरा नहीं बता रही हो? ठीक है। फिर तुमको यहाँ पर ये संरचना दिखाई दे रही है ना, ये वाली ऐसे घूमी घूमी संरचना। यस इस सर। हुई संरचना को हम लोग बुलाते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बुलाते हैं बच्चों? समीपस्थ कुंडलित नलिका। कुंडलित। समीपस्थ कुंडलित नलिका। सर सही बोला ना? एकदम सही बोला तुमने। ठीक। यस सर। फिर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये अचानक से क्या हो गया? डाउन हो गया, है ना? यस सर। ये जो पाइप अचानक से डाउन हुआ है, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? अवरोही भुजा। यहां तक समझ में आया? सर। अब ये नीचे की तरफ जा रही है तो हमने इसको अवरोही बुला दिया, और वापिस से ये ऊपर की तरफ आ रही तो हम लोग इसको क्या बुला देंगे? आरोही भुजा। क्या बुला देंगे? आरोही भुजा। हाँ। अब ध्यान देना कि यस। ये, हाँ, ये जो पूरी संरचना है जहां पर ये लूप बन रहा है, लूप समझ रहे हो, जहां से ये घुमावदार संरचना बन रही है, इस घुमावदार संरचना को हम लोग बुलाते हैं हेनले का लूप। क्या बुलाते हैं? है नेल। हेनले का लूप। क्या बुलाते हैं बच्चों? ले का लूप। हाँ, और इसको बुलाएंगे, अच्छा यहां पर ये डीसीटी तो बनाया ही नहीं हमने। डीसीटी बना हुआ है? यस। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि संरचना थोड़ी बड़ी थी और हमने छुटके में निपटा दिया। हम सोच रहे हैं कि जल्दी निपट जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि वुमेन कैप्सूल के पास में था, तो हम लोगों ने इसको बुला दिया समीपस्थ कुंडलित नलिका। और यस। ये वुमेन कैप्सूल से दूर है, तो हम लोग इसको बुला देंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बुला देंगे? दूरस्थ कुंडलित नलिका। हाँ, ये बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। पक्का आ गई? यस सर। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारा व्हाइट वाला रीजन था, इस रीजन को हम लोग क्या बुलाएंगे? फेमीन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल। और वोमेन कैप्सूल से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसको कुंडलित नलिका बुलाते हैं। जो कुंडलित नलिका है वोमेन कैप्सूल के पास में है, तो हम इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका बुला देंगे। और इसके बाद ये आरोही भुजा, ये लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप, और ये आरोही भुजा, ये दूरस्थ दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इसके बाद ये एक पाइप दिखाई दे रही है। इस पाइप में तुम्हें ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ऐसे ना जाने कितने स्ट्रक्चर इस पाइप में कनेक्ट होते हैं, या फिर इस पाइप के साथ जुड़े रहते हैं। इसको हम लोग बुलाते हैं, ग्रहित नलिका। यस, संग्रहित नलिका या फिर संग्राही नलिका। जो भी तुम्हें याद रखना है वो तुम याद कर लो। क्या बुलाते हैं बच्चों?
संग्रहित नलिका या फिर संग्राही नलिका। अब तुम ध्यान दो, बना लिया सबने? सर हो गया। हो गया। तो बेटा हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था। क्या सीखा था? तो हमने मालूम है कि हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, तो हमें सबसे पहले किडनी देखनी है ना? बेटा ध्यान देना, इस किडनी में एक नली जाती है, खून की नली जाएगी। यस सर। हाँ, और ये खून की नली क्या करेगी बेटा? सब जगह जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, है ना? यस सर। फिर यहाँ फिल्टर किया जाएगा ब्लड। फिल्टर करने के लिए यूनिट लगी हुई है, नाम क्या है उसका? नेफ्रॉन। यस सर, नेफ्रॉन। है ना? क्या नाम है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। अब तुम ध्यान देना कि फिल्टर होने के बाद ये बढ़िया वाला ब्लड छन के दूसरी वाली में आ जाएगा। यस सर। आया ना? यही बताया था। यस सर। वेरी गुड। अब इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पहुंचते हैं, और हमें मालूम है कि जो तुमने मोटी वाली जो नली आई थी ना, जो खून लेकर के आ रही थी, वो खून लेकर के आएगी नस, है ना? और वो छोटी 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 कैपिलरीज में ऐसे टूट जाती है। ये ऐसे गुड़ी मुड़ी स्ट्रक्चर, गुड़ी मुड़ी समझना, बिल्कुल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे ग्लोमेर्युलस। क्या नाम देंगे बच्चों? न्यूलस। ग्लोमेर्युलस। अगर बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, है ना? तो एक खून की नली आती है, और वो खून की नली बहुत अच्छी तरह से क्या हो जाएगी? क्वाइल्ड हो जाएगी, है ना? और जब वो क्वाइल वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं ग्लोमेर्युलस। क्या नाम देते हैं बच्चों? न्यूलस। हाँ, अब यहां पर होगा क्या? तो ध्यान से समझना कि इसमें क्या था बेटा? यूरिया था। क्या था बच्चों? यूरिया। यूरिया। अब तुम ही बताओगी चंपा देवी वाली बिटिया कि यूरिया का सूत्र क्या था? अभी हमने कल बताया था। सर NH2CuNH2। वेरी गुड। यूरिया का सूत्र याद है सबको? पूछा जाता है, भूल मत जाना। हम तुमको बार बार याद करवाते हैं जो चीजें पूछी जाती हैं, है ना? अब ये यूरिया यहां से निकल करके किस में आ जाएगी? बूमेन कैप्सूल में आ जाएगी। किस में आ जाएगी बच्चों? कैप्सूल। क्या तुम्हें यहां तक मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो अब यहां से जो ये पाइप निकल रहा है, ध्यान से देखना, ये जो पाइप यहां से निकल करके जा रहा है, क्या इस पाइप में यूरिया की मात्रा होगी? यस सर। आए, जब तुमने सारी यूरिया यहां पर निकाल ली है, तो जाहिर सी बात है कि इस वाले पाइप में यूरिया होगी कि नहीं होगी? सर नहीं होगी। तो हाँ क्या बता रही होगी? होगी। सर देखा नहीं था। वापस से। अब ध्यान देना बेटा, इस यूरिया के साथ साथ इसमें और भी बहुत से अच्छे मटेरियल्स मतलब जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं, वो भी खिंच करके अंदर आ जाते हैं। ध्यान देना बेटा। अब इस पाइप में आ गए, ये पाइप लेके जाएगा टक 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 यहां से होते हुए। अब तुम लोग बताओगे बोमेन कैप्सूल में आया, बोमेन कैप्सूल के बाद कहाँ जाएगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका में, और समीपस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए आरोही अवरोही भुजा, अवरोही भुजा से लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले से आरोही भुजा, आरोही भुजा के बाद जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका, और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अर्थात संग्रहित नलिका में। क्या ये लाइन तुमको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर।
रिपीट करो अभी तक जो भी हमने बताया है। सबसे पहले यूरिया छन करके कहाँ जाएगी? बेमीन कैप्सूल में। हाँ, बोमेन कैप्सूल के बाद? समीपस्थ कुंडलित नलिका। यस, समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद? अवरोही भुजा। ही भुजा के बाद? हैले का दूर। एनले का लूप, वेरी गुड। इसके बाद? आरोही भुजा। ही भुजा के बाद? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका किसमें खुलती है? ग्राहित नलिका में। हाँ, अब तुम ध्यान दो बेटा, जो भी यूरिया थी, जो भी यूरिया थी, वो यूरिया क्या की जाएगी? संग्रहित नलिका में खुली है। और यही संग्रहित नलिका क्या बनाती, किसमें खुल जाती है? यूरेटर में। किसमें खुलेगी? मूत्र वाहिनी में। कहाँ खुलेगी बच्चों? मूत्रवाहिनी। क्या ये बात समझ में आई तुमको? सर। यस सर। वेरी गुड। एक बार वापिस से रिपीट करते हैं। वापिस से ध्यान देना कि एक नस आई थी, एक एक सिरा नहीं, एक धमनी आई थी, और उस धमनी में ढेर सारी यूरिया थी। यूरिया क्या होगी उस धमनी? वो धमनी इस पूरे संरचना को हम लोग बुलाते हैं नेफ्रॉन। क्या बुलाते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में जाते ही यूरिया कहाँ निकल करके, ध्यान देना, इस पाइप से निकल करके कहाँ आ गई? बोमेन कैप्सूल में आई। और बोमेन कैप्सूल ने धक्का मार मार के उसको कहाँ भेज दिया? संग्रहित नलिका में। और ये संग्रहित नलिका कहाँ खुलेगी बच्चों? मूत्रवाहिनी में। वेरी गुड, मूत्र वाहिनी में खुलती है। ऐसी हमने तुमको बताया था कि ढेर सारे नेफ्रॉन तुम्हारी किडनी में पाए जाते हैं, है ना? यस। और जब ढेर सारे नेफ्रॉन होंगे और एक संग्रहित नलिका में, मान लेते हैं ठीक है कि 50 नेफ्रॉन लगे हुए हैं, यहाँ भी एक नेफ्रॉन लगा है, यहाँ भी एक लगा है, यहाँ भी एक लगा है, तो ऐसी कई सारी संग्रहित नलिका होंगी। और ऐसी कई सारी संग्रहित नलिका मिल करके मूत्रवाहिनी में खुलती है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो बना लो। फिर हम इस स्ट्रक्चर को, ये जो संरचना बनाई है, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ताकि तुम्हें समझ में ना आए फिर। अच्छा बच्चों, एक चीज और नोट कर लेना, छोटी सी है, कि जो नली खून ले करके आती है इसके भीतर जाएगी, इस वाली खून की नली को हम लोग बुलाएंगे अभिवाही धमनी। क्या बुलाएंगे? अभिवाही धमनी, है ना? और खून भाई यहां पर निकाल लिया गया यूरिया, इसको बुलाएंगे अपवाही धमनी। क्या बुलाएंगे बेटा? अपवाही धमनी। सर एक क्वेश्चन पूछें? पूछो। सर नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? कितनी नेफ्रॉन की? यस सर। नेफ्रॉन की संख्या का एग्जैक्ट वर्णन तो बेटा हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन 8 से 10 लाख तक हम मान के चलते हैं कि 8-10 लाख तो होती ही होगी। ठीक है, एग्जैक्ट हम तुम्हें देख करके बताएंगे बच्चे। नेफ्रॉन की संरचना लिखवा दीजिए। ये नेफ्रॉन की संरचना ही तो है जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको। ये क्या है बेटा? अगर सर इसका ये चित्र है उसका, अगर लिखने के लिए आया तो? लिखने के लिए आया तो तुम लिख सकते हो, बता तो रहे हैं। लिखने के लिए नहीं आता, ये सिर्फ स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने के लिए आता है। या फिर इतना बोलेगा कि नेफ्रॉन का चित्र सहित वर्णन करिए, तो हमने तुम्हें लगभग लगभग इतना तो बता ही दिया है कि किस संरचना का क्या काम होता है।
है ना, और वही तुमको लिखना है। अब तुम बताओगे कि ये जो अविवाही धमनी है, ये खून लेकर के आ रही है, इस खून में क्या प्रेजेंट होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी, और ये दाब की वजह से ये यूरिया यहां से होते हुए कहां चली जाएगी? बोमेन कैप्सूल में चली जाएगी। अभी हम लोग इसके स्टेप पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से यूरिन का निर्माण होगा। ठीक, यस सर, ठीक है सर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब हम पढ़ाएंगे किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, बाय।